क्या गांव में क्या क्या परेशानी है, क्या दिक्कत आ रही है अभी? ये बाढ़ की परेशानी है जी। जो खेतों की ढाणियाँ हैं नज़दीक लगते जोड़ है, जो सारे आवार है टूटने का खतरा, जो काम में ज़्यादा नुकसान होने का। भाई गांव में फ्लड से बारिश 29 तारीख को जो ज़्यादा बारिश हुई है उससे इंद्र भगवान ज़्यादा कहर कर गया। रामपाल महाराज जी से उम्मीद यही है कि हमारे गांव का पानी उतरे। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। बहुत अच्छा काम हुआ है जी। इतनी तो गवर्नमेंट की भी कोई पहुंची जितनी संत महाराज जी ने पहुंची। दर दर भटक रहे थे क्या मोटर के लिए, भाई पाइप के लिए, पानी उतारने के लिए, लेकिन एक भगवान का रूप में आप आए। देखिए इसके लिए तो कुछ शब्द ही नहीं है। महाराज जी जिस लाइन पे अभी चले हुए हैं, दिक्कत ही बाबा ये कोई मिट्टी की सारी करवाई मिलता है। क्या कहें जी, क्या कहें? रामपाल महाराज को प्रधानमंत्री बना दो। गांव के अंदर बहुत ही बढ़िया काम किया है और ये समझ लो जी एक बीमारी कट गई। कोई नहीं हो रहा था स्वामी दिनों से, बाकी कोई नहीं करा जो महाराज जी ने करा। अरे भाई बताऊंगे हमारे तो 7 पीढ़ी रात कटी गई। हम तो भाई निहाल हो रे, रामपाल जी ने खूब मदद करी हमारी। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के जिला हिसार की तहसील बरवाला के गांव सिंदड़ में। यह गांव पिछले कई दिनों से बाढ़ की चपेट में है और खेत पूरी तरह डूब चुके हैं। किसानों की मेहनत से उगी हुई नरमा और धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। कई घरों में पानी भर गया है, जिससे परिवारों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण प्रशासन के दरवाजे खटखटाते रहे, लेकिन समय पर कोई ठोस मदद नहीं मिल पाई। किसान मोटरों और पाइपों के इंतजाम के लिए दर दर भटकते रहे ताकि किसी तरह खेतों से पानी निकाला जा सके, लेकिन उनकी ये कोशिशें अधूरी रह गईं। हालात दिन प्रतिदिन और बिगड़ते जा रहे थे और गांव पूरी तरह निराशा में डूब चुका था। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में गांव सिंदड़ की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना रखी और उम्मीद की कि शायद अब कोई सहारा मिले। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि गांव सिंदड़ को पूरी राहत सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। 24 घंटे के भीतर ही ट्रकों का काफिला तैयार किया गया। लंबी कतार में खड़े वाहन पाइपों और मोटरों से लदे गांव की ओर रवाना हो गए। गांव की मांग के अनुसार 20,000 फीट पाइप 8 इंची, 4 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की, 1500 फीट वायर्स और स्टार्टर उपलब्ध कराए गए। यह सामग्री ग्राम पंचायत को सौंपी गई ताकि तुरंत काम शुरू किया जा सके। जैसे ही पाइप और मोटरें गांव पहुंची, ग्रामीणों ने महाराज जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह मदद उनके लिए केवल राहत नहीं बल्कि नई जिंदगी का सहारा है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। आज करीब 2 महीने बाद सिंदड़ गांव के खेतों का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई शक्तिशाली मोटरों ने दिन रात काम करके उस अथाह पानी को बाहर निकाल फेंका है। गांव की जमीन अब पूरी तरह सूख चुकी है और जहां कभी समुद्र जैसा मंजर था, आज वहां गेहूं की फसल लहलहा रही है। जो किसान कर्ज और बर्बादी के डर से टूटने वाले थे, आज वे अपनी फसल के नन्हे पौधों को देख मुस्कुरा रहे हैं। ग्रामीणों ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इन पाइपों को जमीन के नीचे 3 फुट गहरा दबा दिया है ताकि भविष्य में कभी भी जलभराव का संकट गांव को न सताए। नमस्कार दर्शकों, अभी एक बार फिर से पहुंचना हुआ है ग्राम पंचायत सिंदड़, जिला हिसार, हरियाणा में। और सिंदड़ में दूसरी बार आने का कारण है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो इस गांव में मोटर और पाइप दिए थे, उसका सर्वेक्षण के लिए कि भाई गांव का पानी निकला या नहीं। तो यहाँ पर देख रहा है तो कुछ नज़ारा अलग है, क्योंकि जिस प्रकार से सिंदड़ बाढ़ के पानी से डूबा हुआ था, किसान डूबे हुए थे, और आज उस गांव में जो है हरियाली नज़र आने लगी है। यानी कि अगली फसल की बिजाई हो चुकी है। पहली फसल उनकी कट चुकी है और इस फसल की भी बिजाई हो चुकी है, यानी कि गेहूं की फसल की बिजाई हो चुकी है। अभी हम किसानों से, जमींदारों से भी बातचीत करेंगे, पानी कितना उतरा, कितना फ़ायदा हुआ और कितनी उनकी जो है खेतों की बिजाई हुई, वो आपको सारी जानकारी देंगे। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम भाई? अनिल है भाई। अनिल कहाँ से हैं जी? सिंदड़ से भाई। अनिल जी, हम 1.5-2 महीने पहले आपके गांव में आए थे, तो पूरा गांव जो है डूबा हुआ था, पानी पानी नज़र आ रहा था। संत रामपाल जी महाराज के गांव में मोटर पाइप पहुंचे, आज क्या हालात है एक बार हमारे दर्शकों को बताएं।
आज के हालात बहुत बढ़िया है भाई, पहले से काफ़ी अच्छे हालात आज के दिन में। अच्छा, पानी बहुत काफ़ी चढ़ा हुआ था। संतरामपाल महाराज जी ने बढ़िया काम किया है, पाइपलाइन बिछवा के पंप दिए, मोटरें दी है, बढ़िया काम कर दिया। कितना क्या फायदा हुआ किसानों को? किसान का अच्छा कुछ फायदा हो गया भाई, नहीं बिल्कुल डेथ था भाई सौदा। हाँ जी भाई, कुल मिला के बिजाई होने लगी है। हाँ ठीक ठाक हो कितना गया क्या भाई। गाँव का पानी उतर गया? कितने खेतों में जो है, कितनी एरिया में जो है बिजाई हो? लगभग भाई उतरेगा पानी, तो बिजाई भी लगभग 10-12 तारीख तक हो जाएगी कुल मिला के अच्छा, सबकी। थोड़ी हाँ। बहुत लगभग हो ही है। यहाँ पे भी सामने देख रहे हैं भाई, गेहूं निकल चुके हैं भाई, हरियाली हो चुकी हाँ हरियाली भाई काफ़ी। है। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को कि भाई इस तरीके से किसान डूब रहा था भाई, कहीं से कोई सहारा नहीं मिल रहा था? हाँ भाई अच्छा काम किया है, कहीं से सहारा नहीं मिला, सरकार की तरफ से सहारा मिला नहीं है। संतरामपाल महाराज जी ने सहारा दिया तो बहुत बढ़िया काम किया है, उनके लिए धन्यवाद। अब बढ़िया भाई, पहला जो डूब रहा था गाँव अब बढ़िया। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज ने जो गाँव को मोटर पाइप पहुँचाया? मोटर भाई बढ़िया किया, हमारा भी खेतों में पानी डूब रहा था भाई, हमारे भी खेत डूब रहे थे, गोड्डा गोड्डा पानी था भाई। ये बढ़िया है, ये कणक की बिजाई होगी, सारा जोर बढ़िया बस। अच्छा, मतलब बिजाई हो गई है। हाँ। ताई जी क्या कहेंगे, गांव में क्या मुसीबत थी 1.5-2 महीने पहले? बहुत पानी चढ़ रहा था, बहुत मुश्किल थी, जमा खूब मुश्किल थी, बहुत ज्यादा पानी चढ़ रहा था। हैं? इवन डांगर पशुओं ने भी मुश्किल हो गई थी, जाड़िया की आ रहा है कौन पाया करदा है, और बाड़ी भी कुछ को नहीं हुई। हमारा भर के तो न्यू रह गई, बिकाल चुगाई भी ना चुगाइए को नहीं बनी मारी थी बिकाल, नहीं तो 20-20 हजार की कपास चुगया कर दे। ये बिकाल कुछ नहीं बाड़ी बनी है, 30-30 हजार का जोटा मार लेंदे बाड़ी में। किसान बर्बाद तो मजदूर हाँ, बर्बाद है। मजदूर भी किसान भी सारे बर्बाद है बिकाल तो। हाँ, जो संत रामपाल जी महाराज ने मोटर पाइप पहुंचाया उसके बाद तो पानी उतर गया। हाँ, पानी उतर गया तो कुछ बिजाई बन गई, कुछ रह भी रही है, कुछ बन भी गई। तो दर्शकों अभी हम सिंधड़ में हैं और सिंधड़ में संत रामपाल जी महाराज ने जो मोटरें दी थी, अभी हम वहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे किसान भाइयों ने जो संत रामपाल जी महाराज ने मोटर दी थी वो यहाँ पर देखिए प्रॉपर तरीके से लगा रखी है, कनेक्शन लगा रखा है, ये स्टार्टर रखा है और स्टार्टर का कवर भी इन्होंने अभी यहाँ पे पूरा संभाल के रखा हुआ है। अभी इसको पूरा इन्होंने ढका हुआ था, अभी हमने खुलवाया है और पूरा कनेक्शन करके पानी उतार लिया है। फसलों की जो है गेहूं की बिजाई होने लगी, आप अपनी आंखों के सामने देख भी सकते हैं। तो एक बार जो गांव वाले आए हैं, किसान भाई आए, उनसे हम बातचीत करेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। नमस्कार। नमस्कार भैया, मेरा नाम कुलदीप भैया, ये मेरी ज़मीन है, यहाँ पे पानी चला था। जो कुलदीप जी, हम लगभग 1.5-2 महीने पहले आपके गांव में आए थे, अपनी मुलाकात भी हुई थी। उस समय बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति थी, फिर मोटर पाइप गांव में पहुंचे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। आज क्या स्थिति है हमारे दर्शकों? स्थिति जी, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज को सत साहिब धन्यवाद करता हूँ कि जो सहायता उन्होंने की है, हमारे गांव की नहीं बहुत से गांव की है। तो बस उनसे ये रिक्वेस्ट करूँ हूँ, हमारी ज़मीन में जो आज बिजाई हुई है, ये संत रामपाल की बहुत बहुत मेहरबानी। बच्चा ने खाना दाने मिल जाएंगे, नहीं कुछ नहीं था भाई, हमारा खेत खाली रह गए, मर गए जमा। अच्छा, हाँ, भूख मरना ज्ञान हो गया था। कितनी गांव में कितनी जमीन जो है पानी था पूरे गांव के अंदर? कम से कम भी 600 किलो में पानी था, 600 किलो कम से कम 600-700 किलो में पानी था। अब कितने किलो का पानी उतर गया पानी? अभी तो लगभग ये बस थोड़ा बहुत रह रहा है, ये 4-5 किले इस ताल में रह रहे, ज़्यादा डूंगे हैं, और 4-5 किले 2-3 ताला में 4-5 किले में ऐसे रह रहे, बाकी सारा पानी उतर लिया। लगभग सारे ही उतर गया। लगभग सारा पानी उतर लिया, बिजाई ज़्यादा डूंगे इसलिए इनमें रह रहा है। सोवे का मोटर से बाहर होगी बात, ये बात मोटर से बाहर होगी, मोटर पानी छोड़ जी है जो कम हो गया ये। तो लगभग 600 किलो में बिजाई भी हो चुकी है गेहूं का बुवारा। हाँ, बस तकरीबन हो गया, लगभग हो गया 500 2-2 4-4 किले कढ़ाई में तो कुछ। हाँ, बाकी सारा निकासी हो गया भैया। तो क्या भाई साहब कुलदीप जी, आप मतलब ने विचार किया, सोचा कि कितना भयंकर नुकसान था भाई, कहीं 2 फुट कहीं 4 फुट पानी था? तो भाई साहब देखो, बहुत जबरदस्त। मैं खुद का जमींदार हूँ, 10 एकड़ का जमींदार हूँ मैं। मेरे 10 एकड़ में से 2 एकड़ बचा, 2 एकड़ बचा सिर्फ। हाँ, सिर्फ 2 एकड़ बचा है, और वो भी मेरे 6-7 एकड़ तो अभी बिजाई हो ही नहीं है, अभी तक हो जाएगी, 5-10 दिन में 15 दिन में हो जाएगी। हाँ, उम्मीद होगी। अगर ये मोटर पाइप ना मिलते तो सिंधड़ गांव के किसानों का क्या? ना, मतलब ही नहीं, बात ही दूर, बहुत बड़ी दूर बात है। तो 2022 में इतना ही पानी था, है भाई साहब? 2022 में इतना ही पानी था, और दूसरा भी नलक भी पानी नहीं हुआ, भरिया रहा था।
11 महीने तक पानी खुल रहा था, 11 महीने तक। ये छोटी छोटी मोटर सरकार ने दी थी तो निकासी हुई को नहीं। ये बड़े बड़े साधन मिले हैं तो इन पर थोड़ा हद जल्दी उतर गया। नहीं उम्मीद नहीं थी दाने बिजने की, अगले साल भी नहीं थी। हाँ इतना पानी था। ये जो ये एरिया दिखाऊं मैं आपको भाई साहब, ये कम से कम 10 एकड़ क्यों है, देख यार लंबा देख, कम से कम भी 300 किले ये 300 किले। हाँ बहुत दूर लग गई इस पानी की। ये जो देख लो भैया, इस पानी की उतनी कोई उम्मीद नहीं थी। जो ये वो आ गया नजर वो पेड़े दिखे नहीं लास्ट में, और तक पानी वहाँ तक पानी बिजाई हो चुकी है। वहाँ पे जाइए पूरी, बस बता दिया ये थोड़ा बहुत एरिया रहे है, ये ज्यादा डूंगा है, थोड़ा ज्यादा ताल नीचा का आ गया थोड़ा, यूँ बाकी सारा हो गया भैया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल महाराज को नमन करता हूँ पहले तो, कोटि कोटि धन्यवाद उसका। और चूस बोर की मांग करूँ हूँ, एक चूस बोर लगा दे, जिस तरह एक ताल में एक लगा दे तो हमारे बच्चे जिंदगी तो जगी बने। हाँ बदले में कुछ मांगना चाहो तो हमें देश का, उसके बच्चे हैं बदले में उसकी औलाद जब देश का होती। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे भाई साहब? संत रामपाल जी को नमन। और हम उस उम्मीद पूरी जितनी करी थी इतनी हुई है, पानी पूरा निकल गया। पूरा निकल गया। कितने किलो में पानी? हमारे जी 10 एकड़ में पानी था। 10 एकड़। हाँ, 1 एकड़ में अगर देखा जाए कितना नुकसान था? गेहूं अगर ना होते तो 1 एकड़ में कितना अनुमानित नुकसान था? अनुमानित जी 1 लाख रुपया नुकसान हो गया पर एकड़ है। हाँ पर सीधा 10 लाख का नुकसान। 10 लाख का सीधा नुकसान हो रहा है। अच्छा, तो अब आपका सारा 1 लाख का तो ही है, दोनों फसलों का 1 लाख रुपए क्लियर है। खर्चा भी हो जाता, पहले खर्चा भी हो लिया था, धीरे बुलवा ली थी, फिर पानी भर गया जी। तो अब आपकी सारा बिजाई होगी? हाँ बिजाई आती बन गई, आती रह रही है जी, हो जाएगी 5-10 दिन में। हाँ जय रामपाल नहीं मदद करते जी कोई बिजाई नहीं हो रहा। हाँ 4 फुट पानी था जी यहाँ पर। 4 फुट पानी? हाँ जी 4 फुट पानी था यहाँ, और सारा उतर गया। माँ इतनी खुशी होगी कि बहुत खुशी की लहर दौड़ी यार, पाइप आने के बाद में इतना शौक कराया कि मतलब भूल नहीं पाऊँ इस चीज में। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बहुत धन्यवाद है जी, बहुत सहायता कर दी भाई। तो किसानों के लिए तो सब कुछ जमीन ही होती है। हाँ जमीन हो, जमीन बर्बाद तो किसान बर्बाद। किसान मर गया भैया, किसान नहीं है तो सब कुछ है। किसान ही मर गई, किसान ही मर गया, सब कुछ मर गया। किसान के पास कुछ है तो उस सभी के पास होगा। बहुत बड़ी मदद। खाने के लिए नहीं कुछ होगा किसान के पास तो लोग, या ये जो दिल्ली बैठे हैं बड़े बड़े सेठ बैठे, क्या खाओगे भाई? इन्हें का सारा चल रहा, सारा सौदा किसान बिना के सही बात। किसान नहीं। क्या कहेंगे भाई साहब, क्या देख रहे हैं भाई? गांव में मोटर हमने देखी वही चला रखी, आपने पानी पूरा उतार लिया ना, सही बढ़िया काम कर दिया। हाँ कितना मोटर पाइप गांव को मिले थे याद है? 20,000 फीट 20,000 फुट तो मिले थे, पाइप मिले थे, और 4 मोटर मिली थी। पूरा सामान इसका मैंने जोड़ने का स्टार्टर है, नट बोल्ट तक जैन तक मिला था। पूरा सामान मिला था भैया। हाँ पूरा सामान, पूरा सहयोग दिया। रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मदद करो, मर जाएगा नहीं बेचारे किसान। सही बात। बस एक ही मांग है भैया, बस अगर रामपाल जी महाराज ने बात सुना है तो हर एक ताल में एक चूस बोर जरूर लगवा दीजिए, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ जी। आप क्या कहेंगे भाई, आपका कितना नुकसान था? इनका 10 एकड़ का था, इनका 10 एकड़ का था, आपका कितना नुकसान मिल रहा था? साफ पे हो रहा था सौदा। हाँ मेरा तो क्यों होगी। हाँ ये थोड़ा 5-7 दिन में बिजाई हो जाएगी। और ये गेहूं होगी तो या सहायता नहीं मिली थी, मतलब 1 साल और पीछे था, अगली फसल भी नहीं बिजनी थी। किसान कर्जे में डूब जाता है, डूब जाता आगे जो नाश हो जाए, सारा सौदा बेस्ट था जमा। इतना पानी था मेरे यहाँ, मेरे खेत के अंदर बढ़ के देखा, इतना पानी मेरे। बिजाई हो गया अब? खेत बिजाई 2-4 दिन 5-4 दिन रोज में हो जाएगी। हाँ खेत तैयार कर लिया है? खेत तैयार कर लिया जब हमने, दोनों भाई। हाँ अच्छा दोनों भाई हैं आप? तो दोनों भाइयों का खेतों का पानी हाँ ये है, अपना खेत है। अच्छा देखो जी उनका है काम सामान देना, खुद किसान मदद वो तो करना पड़ा, खुद तो आपका प्रयास करना पड़ेगा। बाकी जो मदद दी नहीं वो हमारे लिए बहुत बढ़िया मदद दी है। आप लोगों ने पूरी मेहनत करी हुई, पूरा सामान का सही उपयोग करा है। मेहनत हमने करी और मार सहयोग इस भाई ने करे है। ये प्लम्बर भैया, ये प्लम्बर है, पूरे गांव में वार्ड में जाके इसकी फिटिंग करी है पाइपों की। जितने मेरे गांव की पाइपलाइन थी सारे मैंने खुद ने फिटिंग करी है, सब लाइन संभाल करी है।
बाहर काम नहीं किया, किसी का जोड़ निकल गया तो जोड़ लगाया है, मोटर बंद हुई तो मोटर चलवाई है, सबका सहयोग करे अजमा। मिलजुल के पूरा गांव का पानी निकाल लिया है। पूरा गांव का पानी निकाल दिया। आज गांव का किसान खुश है भाई, क्या कह रहा है? जमा खुश है। क्या कहते हैं किसान भाई, गांव के लोग संत रामपाल जी महाराज को लेकर? जिक्रे चलते हैं। अच्छा, हाँ, क्या जिक्र? बलरामपाल ने बढ़िया काम कर दिया, नहीं है कुछ नहीं था। हाँ। सरकार का भरोसा मर गया। सरकार का भरोसा तो सरकार का भरोसा कुछ नहीं था भाई। और गांव की चौपालों में क्या चर्चे हैं? ये बच्चे बच्चे जुबान पे यार। अच्छा, हाँ, रामपाल महाराज बच्चे बच्चे जुबान पे है, जो सहयोग किया है वो भूल थोड़े पाएंगे वही। खेत का जोड़ बन गया, अरे तो 22 में बर्बाद, खेत से जोड़ बन गया तो बर्बाद होना था, क्यों था? इतना पानी है नहीं, और जोड़ से खेत बना दिया, तालाब से और खेत बना दिया, और 200 किलो पानी था यहाँ, और 200 किलो पानी है नहीं, सारा पानी उतार दिया। 200 किलो में 3-4 फुट पानी सारा निकाल दिया, देख लो यहाँ से। तो दर्शकों, ये सिंदड़ गांव के किसान भाई हैं, इन्होंने पूरी मेहनत करके पानी निकाला। संत रामपाल जी महाराज ने जो सहयोग दिया उसका सदुपयोग किया, और आज आप देख रहे हैं कि पूरे लगभग 600 किलो में जो है पूरी बिजाई हो गई। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गेहूं की बिजाई इन लोगों ने कर ली है, और इनका कहना है कि अगर पाइप मोटर ना मिलते तो 1 साल तक जो है उम्मीद नहीं थी। पिछली भी 2022 में बाढ़ बता रहा है, बोले 11 महीने जो है पानी भरा हुआ था। सुरेंद्र जी सिंदड़ में आपके गाँव में है, पीछे हम पूरा देख रहे हैं, पहले यहाँ पे तालाब था, ये सब समुद्र से था, सूखा पड़ा है। हाँ बिल्कुल सूखा पड़ा। मैं अपने एक बात बताऊँ, मैंने खेती कराया करता, मैं ये किले बोया करता जो सामने है। 3 साल खेती करी, मतलब लगातार ठेका ले गए, तो 3 साल मतलब दाना नहीं हुआ, खेती ही छोड़ दी मैंने तो। अच्छा, हाँ, पूर्व में खेती नहीं करता, मतलब मैं मतलब कोई और काम करूँ, तो ये खेती करना छोड़ दिया, मैं तो इतना मजबूर कर दिया इसमें। हाँ, गाँव की क्या स्थिति थी बाढ़ के पानी को लेकर? पानी का बहुत बुरा हाल था। अब आपके खेतों का भी निकला पानी? हाँ निकल गया, मेरे ये हमारे खेत हैं जो सब है ना, बिजाई हो रही है, जो नहीं बिजाई वही भी मारे। हाँ, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़ के प्रणाम करा, बहुत मदद करी लोगों की। कितना सुधार हुआ मोटर बहुत पाइप? सुधार हो गया, बहुत कर ज्यादा। अपनी नज़रों से क्या देखते हैं, किसान की स्थिति क्या होती है? मैं अगर संत रामपाल जी को नहीं, मैं सबको बोलूँ, जो जिस तरह ये बड़े बड़े नेता है जो सब ने मदद करनी चाहिए, कल एक इंसान पर नहीं छोड़ना चाहिए। किस की मदद करेगा एकला, तो सब ना करना चाहिए, आगे बढ़ के सबको, एक इंसान के तो बस की भी नहीं है। सही बात है। हाँ, लेकिन ये है कि सिंदड़ गांव का जो है किसान खुश हो गया है। हाँ बिल्कुल खुश, हाँ बिल्कुल खुश हो गया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने लोगों की किस्मत बदल दी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज सिंदड़ गांव के किसानों को एक नया जीवन संत रामपाल जी महाराज ने दिया। मोटर और पाइप देने के बाद लोगों का जनजीवन पूर्ण रूप से बदल चुका है, क्योंकि फसल जो बर्बाद होनी थी, जो किसान बर्बाद था, जो किसान कर्जे में जाना था, वो सब कुछ संत रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। और आप देखिए, आज सिंदड़ में फसल की बिजाई हो चुकी है। दोनों साइड में देखिए गेहूं की बिजाई हो चुकी है, और जो है गेहूं की कोपलें निकल चुकी हैं। 4-4, 5-5 अंगुल गेहूं ज़मीन से निकल चुका है। कुछ खेत जो हैं तैयार हो चुके हैं बिजाई के लिए। जैसा कि अभी किसानों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि भाई अगर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मोटर पाइप ना मिलते तो ये मान लो जीवन ही बर्बाद हो जाता। और आज देखिए आप किस प्रकार से खुशहाली आज किसानों के बीच आई है। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और जानकारी लेंगे। रणधीर जी, गांव की क्या स्थिति है? गांव की फिलहाल आपकी मेहरबानी से खूब बढ़िया चल रही है, नहीं दाने पिजन की कोई आस नहीं थी। इसकी मेहरबानी गुरु जी जो दी है, रामपाल महाराज ने सबने लाइन दी नहीं, इतना महंगी लोगों का काम चल गया। सरकार के पाइप छोड़े थे, तो उससे आप फिर प्लेंजर कितना पानी था? पानी तो कम से कम महाराज तगड़ी पानी था। हाँ, और आज एक टोपा को नहीं दाने बिज रहे, दाने भी बिज गए, पानी भी निकाल लिया, और मेहरबानी तो अपने दाने बिज गए, नहीं दाने ही आस कौन थी। अच्छा, और ये पानी नहीं उतरा, तुम देख लो 2 किले पड़े हैं, उनका पानी कड़ियाँ जान की जगह को नहीं। कितने खेतों में बिजाई होगी? ये तकरीबन हमारा सारा खेत बिजाई हो गया, हमारे 3 किले रहोगे ठेके ले उड़े। अच्छा, क्यों उनका तो ट्यूबवेल का साधन को नहीं, सारी बिजाई कर दी? हाँ बाबा की सारी हो जाएगी, संत रामपाल जी महाराज की दया से बिजाई होगी सब जगह। रामपाल महाराज के लिए दया से खूब बिजाई होगी। पूरा गांव खुश है? पूरा गांव के पूरा एरिया हो गया, तो सारा टिब्बा साफ था। पर परला खेत में दिक्कत थी, थोड़ी पाइप नहीं होने नहीं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज?
संतरा को बढ़ाई जाएंगे भाई, आगे भी देव जब ना रहा है। रामपाल की मेहरबानी है जी। अच्छा हाँ कैसे? तंग बहुत हो रही, पाइप दिए, मोटर दी, उसकी मेहरबानी जान बच गई हमारी। बुआरे हो गए, नहीं बुआरे नहीं होते, घास होगी दाने की, नहीं दाने भी नहीं थे। कितना क्या नुकसान महसूस कर रहे थे? नुकसान तो सारा ही था जी। ये तो हमारे थोड़े बहुत 10-20 मन गिरी भी चाहिए है, अगर बुआरा भी हो गया, बालक पावन हो गया। धन्यवाद हो रामपाल। मोटर पाइप ना मिलते तो क्या स्थिति समझ रहे थे? विजय नहीं थी जी। दाना पड़ा जी जी क्या थी? मच्छी काट के फैसे भाई साहब कह रहे हैं। क्यों भी नहीं बिकती। हाँ कोसी फसल कौन थी, साफ हो गई थी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? धन्यवाद जी, खूब मदद की, खूब धन्यवाद है भाई। पूरा किसान खुश हो गया, पूरा समुदाय है। मदद जी लायक करेगी, जमा जी ला के मदद करेगी। सरकार तो खड़े हाथ करके थी, सरकार का कुछ नहीं था जी। और ये देखा ना जाए भाई, इतना इतना कंधों कंधों यहाँ तक पानी था, चमत्कार सा नहीं हुआ कि भाई पूरा कहीं एक बूंद नहीं थी। देखो या गड़ोई थी या डूब गई थी या मोटर भी पासे टेकी है, इतना पानी था, मदद में कोई काती नहीं, खूब करेगी भाई। से के आड़े बसावड़े में सिरे हैं सरकार सरगुरु को जिंदा सरकारी 2 बार जड़ी, 2 बार बंदाई, 15 बंदा ठहर लेगी। रामपाल जी ने करी मेहरबानी लाइन की, हमारा तो लाइन ने आज उगाड़ गुंदा पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र हरा कर दिया आपका। जमा हरा कर दिया जी। ट्रैक्टर चलना ही रहे बुआरा में, और निजाड़ा से गुंदी, निजाड़े एक दाना को नहीं था हमारा पे। आज लोग हमारा पानी को नहीं घटा रहे। डूबा हुआ था, इसके अंदर पानी था। हाँ इतना पानी वो फार्म में पानी बढ़ रहा था जी। अच्छा हमारी खूब मदद करी जी, इतनी तो हमारी कदे किसी सरकार ने गुन करी। हमारा 95 में पानी आने लगा था खेत में, ओड़ा तो लेकर रह रही थी रड़कसी, बाकी हमारी खूब मदद करी जी। नहीं हजार तो दाना काम में रहता। गवर्नमेंट तो जी एक भी नजर ना आए, जिंदगी कुछ नहीं। और रामपाल जी ने 9 बजे पता करा था, अगले दिन हमारे पाइप भी आ गए, मोटर भी आ गई। इस दफा और क्या होगा? आज चमत्कार सा लग रहा है कि इतना ज्यादा पानी था और यहाँ पे एक बूंद नजर नहीं आ रही। गेहूं की बिजाई आप पिछले यहाँ नहाने इतनी तोड़े तो वहाँ भी नहीं जा सकता। आप जितना तोड़ा उसकी कराया है 24 घंटा में। हमारा कोई जुगाड़ नहीं था जी। हम तो इसमें पानी में डूब लिए थे, तो हमारा तो जो पीछा दे रहा था तो हमारा खेती भी नहीं रहा था, वो हमारी जाती रही। खुश हो गए? जमा खुश थी, जमा खूब खुश। बिजाई होगी, बिजाई होगी। हाँ मैं खुद मेरा ट्रैक्टर चल रहा जी, नीचे आड़े ट्रैक्टर चलने की बारी गुन थी। क्या ट्रैक्टर चल रहा है? हाँ जी, नीचे आड़े तो जी पानी गुन शुक्र इतना यह काम रहता। इतना इतना ताकड़ी से गोडे तो ऊपर पानी था जी। हाँ ताकड़ी आरदा, मकान भी जहर है, फार्म भी जहर है, और खेती भी ना भी रहा। एक भी नदों में बढ़िया गुनियाड़े सोया है गुंजी, निमाड़े सोया था। उस पर सोया जाएगा, 3 रात उस पर जाके सोया हूँ। हाँ आड़े तो बढ़िया गुनिया, इतना मेरा पानी था रास्ते में खड़ो जी रात ने। जमा तो था पूरा जमा करना में तो 2-3 महीने जमा करेंगे कहते हैं। क्या कहेंगे अब संत रामपाल जी महाराज? जमा हम तो जमा जी खुश था, जमा जरा चावड़ जाना तैयार था। ये भी इसके धंधे उड़े है, हमन भी इसकी दाई लाइन दी थी, ये हमने को करके जमा हमन को दिया है। कुछ मारा था दौरा तो कर लीजिए, ला लो जी मोटर माटरा ही मदद करो, और है खूब मदद करी खूब। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या कहेंगे भाई साहब, सिंधड़ गांव के हैं आप लोग, कितनी क्या बिजाई हो गई, कितना क्या कहेंगे? नहीं तकरीबन बिजाई तो लगभग लोहे लाग रही है, थोड़ा घना एरिया रह गया है बिजाई। जमीन पूरी तैयार हो गई है? हाँ जमीन निकल गया, पानी निकल गया है। को थोड़ा मोटा। कितनी क्या नुकसान था आपकी जमीन में, कितना पानी? तो जी 2.5-3 फुट पानी था। हाँ अब पानी उतारने का कोई साधन ही कौन था, महाराज जी ने दे दिया सामान। ये इसी के मान ले फसल होगी 20 मन का, 25 मन 30 मन, इसी फसल होगी। हाँ क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? नहीं महाराज जी ने बढ़िया काम किया, किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम किया है। सारी जस्सी और कुछ भी नहीं कर रहे, जस्सी दूसरी तौर पर ज्ञान तो कुछ ही नहीं किया हिंदी तो। रामपाल जी ने तो खूब मदद करी हमारी। कितनी मदद कर? खूब करी जी हमारा तो। क्या रिजल्ट है उस मदद का? रिजल्ट तो ये हो जी, बुआरा बन गया हमारा। नहीं हुआ पलड़ी भी कौन थी, वो हमने थोड़े बहुत दाने उसमें ही पाए गए। पाई है जी कि मैं 20-25 मन की लगी, 15 मन 20 मन की में तो था खर्चा बढ़िया है, बाकी खिचड़ा वारा ही बढ़िया। ये भी हो क्यों बुआरा बन गया जी हमारा। बात आएगी धरती सुतरी बुआरा सुतरा बन लग रहा ठीक।
और रामपाल जी ने तो हरियाणा में पूरी नई हरियाली आ गई। हाँ हरियाली होगी जी। हाँ मान तो रामपाल वर्गे तो प्रधानमंत्री बन जे खुश हो जे सारा देश ठीक है। हाँ अरे प्रधानमंत्री के ऊपर माना हम दो प्रधानमंत्री ने तो आया कि न्यू भी नहीं देखा। प्रधानमंत्री के ऊपर माना प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री तो मार लगांदा है को नहीं, वो सारी बातें लगाया, मदद करी मारी और उससे फालतू मदद की होगी। ताऊ जी क्या कहेंगे, किसानों पे 1.5-2 महीने बहुत भयंकर कष्ट था। ये मान लीजिए जहर खाने वाला काम हो रहा था किसान। हाँ जहर हमारा बुढ़ा तो पक्का खाओ है और क्या बच्चों करता था कि यहाँ सहायता होगी नहीं दे ओ हुए सुखाड़ी रखना पड़ा। बाकी ठीक है कुदरत का करया था नहीं, बाकी मरने वाले काम तो था कुदरत का करया, बाकी मरने वाला काम था नहीं। कड़िया बेजे कड़िया ना बेजे दाने बेचने वाला मतलब उनका ही ठीक था जुगाड़ दे कि मैं दिन रहता एंड के ना जमींदार ने करया सौदा मिल गया थे करया नहीं मिले जे खड़ा कहाँ से मिल गया सौदा? रामपाल भाई। अच्छा इतना क्या सौदा गांव को आया था? गांव को 4 लाइन पूरी लंबी लाइन में है। हाँ 90 किला का अंदाजा के पाइप होगी। बाकी माल इतना का जड़ा लगा तो त्रिपले जा लग ले जब कड़िया भी तार पानी बूंद निकाल दी गांव ने। हाँ गांव जमानी खाँच के नौकरे ये चलन रही है ये सारी स्पेशली जमीन का भी ठट्ठा जो हुआ नहीं यू ठट्ठा हुआ मोटर भी चलन रही। अच्छा सामने उधर दिखा अच्छा उधर सामने मोटर चल रही है। हाँ भी चल रही है। एक किलो का होत बनाया रखा बैक आता जमीन का। वो इसका पानी इसमें डालते हैं। हाँ जो भी है सब तो गर्दा ही मोटर इसका मैं डालने लग रहा। ये संत रामपाल जी महाराज वाली वो है मोटर। खोलना है। तो ये देखिए दर्शकों ये यहाँ पर स्टार्टर लगा रखा है और वहाँ पर उधर मोटर लगी ना उस हाँ वहाँ चालू हुई भी और वहाँ फिलहाल चल रही है। हाँ मोटर बोर साइड के ये बोर चल रही नहीं ये आ गया एक प्रांत आ गया एक हुआ है ये बोर सारे के इसका मैं वो कर रखे भी सिंचाई भी कर हो जाएगी सिंचाई भी। हाँ सिंचाई मतलब इसे जो सब है वहाँ पहुँचने लग रही है। सिंचाई भी चल रही साथ में। हाँ सिंचाई चल रही इसमें वो आग का इधर का पानी निकाल के उधर खेतों। हाँ उधर खेता में लगाने लग रही। क्या कहेंगे ताऊ जी संत रामपाल जी महाराज को? नहीं बढ़िया कर है एक नंबर का काम है। जब किसान के लिए तो देखा एक नंबर का काम है वो बाकी मानो या ना किसानों को तो एक नया जीवन हाँ किसान के लिए एक नंबर का काम है। इसलिए आज गांव-गांव में भाई सारे यूं ही कह रहे हैं भाई रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान बन के आ गए। नहीं बढ़िया एक नंबर का काम करे किसान का खातिर। बाकी नहीं एक जगह तो इसी है अगर कदे भगवान ने सुखा हुए तो सूखा ही नहीं पानी सूखने का आसार। अच्छा और अब तो यूं देख लो बुआरा कर रखे है खाँच के हाँ भगवान खाँच के न सारा होता ही उसे से हफ्ते हुआ है। क्या बता रहे? मिर्जापुर गांव में भाई अभी बहुत पानी है। बाकी हाँ रोड के ऊपर गोड्डा पानी है अभी उतारने की जगह नहीं है। उड़ान चैनल तो बाटला खोखा करके आगे उड़ान ही डूब रहे थे बेचारे वो उड़ा उतारने देने लगे। ये भी ओड़ा मतलब एक साल उतारने नहीं बिजता भाई मिर्जापुर में। ऐसा बहुत बड़ा तालाब हो रहा है तो। दर्शकों यहाँ पर इतना ज्यादा भाई साहब कितना क्या पानी था इस एरिया में? तो दोबारा ले आया था कि नहीं इससे मतलब ऊपर पानी था मतलब ये पूरा यहाँ तक ये पानी डूबा ऊपर निशान फिलहाल भी है ऊपर गमा भाई इस तो ऊंचा है। अच्छा इसलिए मोटर ऊपर रख रखी है पानी नीचे दोबारा तारण खातिर रखी थी जो आड़े पानी उतर लिया। अच्छा वो इस नीचे पानी का नहीं ये डूब गई थी पानी में। ये डूब गया सारी डूब गई थी। दर्शकों आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पानी था यहाँ पर। इसको भी 3 फुट ये हो गए और इतना पानी था ये भी डूबा हुआ था। और आज यहाँ पर देखिए वही बिजाई हो चुकी है। ये खेत देखो पूरा तैयार हो गया। इधर आप देख सकते हैं गेहूं की जो है गेहूं भी ज़मीन से निकल चुका है पूरा बुवारा हो चुका है। तो बहुत ज़्यादा जो है किसानों ने भी मेहनत की। जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको मदद मिली उसका पूरा सदुपयोग किया और आज आप देखिए किसानों का जो आने वाला कष्ट था उससे निवारण मिला। तो दर्शकों अभी हमारे साथ सिंदड़ के सरपंच जी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। साहब जी एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दी। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को सत साहिब जी। मैं सरपंच सुंदर सिंह गांव सिंदड़ से। सरपंच जी 1.5-2 महीने यहाँ पे आए थे। देखा था कि बहुत बुरी स्थिति थी। चारों तरफ समुद्र सा नज़र आ रहा था। इतना जल भराव था तालाब सा नज़र आ रहा था। और आज देखा तो भाई जहाँ पानी निकल चुका है। इतना परिवर्तन कैसे
ये संत रामपाल महाराज जी के दिन है जी। जी उसके आशीर्वाद से जो भी है उसके कर कमलों द्वारा है सर। कितने एरिया में पानी था, कितना उतर गया, एक बार ये जानकारी दीजिए। हमारे 3 ताल थे लगभग जो डूबने का कार थे, उनमें से जो जिसने मेहनत नहीं करी वो तो दिख रह गया, जिसने हिम्मत करी वो फसल बचाया गया आपकी सारी। हरी गेहूं का बुआरा कर गया सारा, उसमें बुआरा हो भी गया, कहीं कहीं चल भी रहा अभी हम देखते हैं। हाँ जो चल रहा है, जो नहीं करता उसका बच रहा, जो करण की हिम्मत पथ नहीं उसका कगार पर सारा सही खड़ा था। जिसकी नहीं बिजाई करनी उसका तो लिहाज नहीं महाराज जय देन तो जो भी सामान आया था नहीं सारा अपना जमानू 100 का 100 कामयाब हुआ है। कितने एकड़ में पानी था आपके? पानी लगभग ये इस साइड में तो 350 एकड़ तो जमा आराम से हमारे जो 3 ताल बोला हूँ आई साल डूबा हुए। इब काल में डूबे तो जरूर थे, लेकिन कोई 5 किले फसल खराब हुई होगी, नहीं सब ने मिली है जो कुछ भी इसमें हिम्मत करी नहीं तो बच गई। कितना क्या सामान आपको प्राप्त हुआ था संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? महाराज जी की तरफ से शायद 20,000 कुछ तो फुट पाइप ऊपर कम कौन थे, 4 मोटरें थी और जो फिटिंग का सामान था, केबल थी, सारा सामान था। तो चारों लाइनें चालू करके पूरा गांव का पानी निकाला? अल्लाह ने चालू नहीं करी हमने तो लगभग मेरे ख्याल 2 लाइन तो आधी दबुआई दी, परमानेंट सोल्यूशन कर दिया। अच्छा, दब्बा भी दी लाइन है? जो 2 बाकी वही दब जाएगी क्यों उस टाइम सेम की वजह से मशीन नहीं चल पा रही उड़। तो अभी जो बिजाई का है तो कितना क्या लगभग हो गया है, कितना मतलब क्षेत्रफल में बिजाई हो चुकी है? लगभग 95% अपनी बिजाई पूरी होगी जी। हाँ जो 5% वो नकद होया कर नहीं, जितनी बिजाई करनी हो बच रही। क्या किसानों का क्या हिसाब किताब, भाई क्या कहना उनका, भाई आपकी भी चिंता जो है दूर हो गई, भाई किसानों को पानी उतर गया भाई? ना किसान ना के बहुत खुशी है जी, आपने महाराज जी ने जो कराया नहीं उसका लले शब्द नहीं जो को किसी जो बयां करे उसके बहुत बढ़िया करे सबके लिए, रोना भी चाहिए था जी। यहाँ पर भी आपका भी ढानी सा है, यहाँ पर कितना क्या पानी था? यहाँ भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। पानी उरे भी था जी, अपने जो गली है नहीं या इतनी खाली थी। अच्छा। वो मोटर रखी है, पाइप लाने भी दबावांगे, उरे के पाइप जुड़े पड़े हुए सारे। हाँ जी। क्या कहेंगे इस सहयोग के लिए? भाई आसपास के भी गांव में पानी उतर गया, आपके गांव का भी पानी उतर गया, जो मतलब वादा आपने किया था कोई जो सामान मिला है हम उसका सदुपयोग करेंगे और आपने किया, गांव का पानी भी निकल गया, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज? महाराज जी के चरण में कोटि कोटि नमन जी। महाराज जी ने कहेंगे बस यही दया करते रहो, सबका भला होता रहेगा, सारे खुशहाल रहोगे, सब ने खाने दान मिलेगा, नहीं मारे जाओ सारे, और नहीं तो मारे को नहीं बचा था जी। उरे तो पानी तारा नहीं तो हमें उरे खत्म थे। सही बात। हमने जब ये दान काटे नहीं सारे पार चल जा करते उस टाइम पर भी। चुगर द माइनर बंद हो गई थी, पानी दड़े दुनिया पर गेड़ के सारा कामयाब कर गए। और हमें तो ये संदेश दिया जब जिसने मिला नहीं सामान बस उन्हें यूज करो, कट ना गड़ो। हमने तो जुड़वा के सारी पाइपलाइन 3 फुट गहरी दबवाई दी ताकि परमानेंट सोल्यूशन हो जाए, बार बार ना तो किसी का नुकसान और ना बार बार किसी का दंड हो इस चीज़ का। तो दर्शकों ये सरपंच जी के पिताजी हैं, इनसे भी एक बार जानकारी लेते हैं। तो ताऊ जी गांव में क्या स्थिति थी 1-1.5 महीने पहले जब बाढ़ का पानी था और आज क्या है? हम बहुत निकाली हो रही थी, हरी तो चलिए दरी। अच्छा। हाँ दाने भी बिज गए और जितनी मेहनत करी उनके बच रहे हैं। हाँ कैसे क्या सहयोग मिला, कहाँ से मिला? खूब मिला, रामपाल महाराज तो मिले। हाँ और सारा गाँव में मिले, कोई बच रही है वो थोड़ा घना फिर शुरुआत करवा जाए, 1-2 इलाका बच रही होगा ना उस तो फिर करवा जाए। संत जी की कृपा से पूरे गांव का पानी उतर गया है? पूरे गांव का पानी उतर गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? न्यू कह गया हमें तो न्याय लगे। हाँ हाँ वो ऊपर तक पाइप पड़ी होती नहीं, लोग ठट्ठा ले दे, वो माटी में दबगी, ये सारा कोई ठानी है कुछ। हाँ सिंधड़ के किसानों और बुजुर्गों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात मसीहा बनकर आए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जब उनकी 7 पीढ़ियों का दुख एक झटके में कट गया तो उन्हें एहसास हुआ कि असली सेवा वही है जो वक्त पर काम आए। आज गांव का बच्चा बच्चा उस निस्वार्थ सेवा के लिए नतमस्तक है जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उजड़ते हुए परिवारों को फिर से बसा दिया। यह कहानी साबित करती है कि जब नेक नियत और सेवा का संकल्प मिलता है तो बड़ी से बड़ी आपदा भी हार मान लेती है।